तो पुष्पा 2 सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है और पब्लिक इस मूवी को काफी इंजॉय कर रही है। मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन भी आ चुका है। जी, फर्स्ट डे कलेक्शन इसका हिंदी बेल्ट में 72 करोड़ आया है और वर्ल्ड वाइड जो इस मूवी का कलेक्शन आया है वो 270 करोड़ आया है। और जैसा कि मैंने अपने मूवी रिव्यू में कहा भी था कि मूवी इंटरटेनिंग है, इसको पब्लिक इंजॉय करेगी और वही हो भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मूवी को लेकर कुछ डाउट्स हैं, मेरे भी हैं और आपके भी हैं, जो आज इस वीडियो में हम लोग साथ मिलकर क्लियर करेंगे। तो पुष्पा 2 की एंडिंग में क्या हुआ? एंडिंग में हम देखते हैं मंत्री जी के भतीजे की डेथ पर सब लोग आए हुए होते हैं, जिसको पुष्पा ने लास्ट में मार दिया था। तभी हमको एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन उसका कोई फेस रिवील नहीं किया जाता। आप देख सकते होंगे, अगर आपने मूवी देखी है तो उसका कोई फेस ये लोग रिवील नहीं करते हैं। बस हम इतना देखते हैं कि वो हाथ में एक बम का रिमोट पकड़ा हुआ है और उसका हाथ जला हुआ है। ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि ये भंवर सिंह है जो बॉम्ब ब्लास्ट में बच गया है। आपने अगर मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा, एक फैक्ट्री में भंवर सिंह खड़ा है और बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो उसमें यही दिखाया, लोग यही समझते हैं कि भंवर सिंह अब मर गया। लेकिन ज्यादातर लोगों की थ्योरी यही है कि इसमें भंवर सिंह उस बॉम्ब ब्लास्ट में बच चुका है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इस कैरेक्टर के अगर सर पे फोकस करेंगे तो इसके बाल हैं और भंवर सिंह के सर पे बाल बिल्कुल नहीं थे। इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हमको तभी दिखाया जाता है जब मंत्री के बेटे की डेथ होती है और पुष्पा अपनी भतीजी की शादी में जाता है, तभी हमको इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया हुआ दिखाया जाता है। तो भंवर सिंह के एक दिन बाद ही, यानी कि कुछ टाइम बाद ही बाल इतनी जल्दी कैसे हो गया है भाई? क्योंकि वो तो टकला था, बिल्कुल चिकना टाइप का। तो ये भंवर सिंह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर बात आती है, ये है कौन? तो कुछ टाइम पहले ही विजय देवराकोंडा ने एक सोशल मीडिया हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें वो सुकुमार के साथ खड़े हैं और पुष्पा द राइज, पुष्पा द रूल और पुष्पा द रैम्पेज करके उन्होंने लिखा भी था। तो लोगों का मानना है कि अब मेन विलेन में जो है विजय देवराकोंडा हमको पुष्पा 3 में देखने को मिलेंगे। तो ये चांसेस ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन भंवर सिंह वाली चांसेस बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है भंवर सिंह उस मेन विलेन, यानी जब विजय देवराकोंडा की एंट्री पार्ट 3 में हो तो हमको दिखाया जाए कि भंवर सिंह उसके साथ मिल गया। ये चांसेस हम ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि भंवर सिंह बिल्कुल एकदम नए रूप में आपको देखने को मिल जाए। इतनी जल्दी भंवर सिंह का लोगो वो सब कुछ कहाँ से आ गया? क्योंकि आप देखेंगे उस कैरेक्टर का एक लोगो, एक प्रॉपर ब्रांड है। स्नैक की शक्ल में आप देखेंगे, उसकी 2 आंखें भी हैं लाल लाल। तो इतनी जल्दी भंवर सिंह का ब्रांड तो नहीं बन सकता ना। मेनली चांसेस यही है कि ये विजय देवराकोंडा ही होंगे मेन विलन थर्ड पार्ट में। तो हमारा पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया। लेकिन अब हमारा सेकंड डाउट, पुष्पा के मेकर्स ने एक कुछ साल पहले, यानी कि 1 साल तकरीबन पहले जो है एक टीजर निकाला था वेयर इज पुष्पा नाम से। लेकिन उस टीजर के सीन्स इसमें तो दिखाई नहीं गए, वो पार्ट तो इस मूवी में दिखाया ही नहीं गया बिल्कुल भी। अब लोगों का मानना यह है कि ये जो वेयर इज पुष्पा नाम से टीजर निकाला था, ये हमको तीसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। तो इसमें भी मेरे 2 आंसर। पहला आंसर तो ये कि कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जिनके 2 क्लाइमैक्स शूट हुए हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं, बाहुबली 2, भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन। इन 3 फिल्मों में ऐसा हुआ है कि मेकर्स ने, डायरेक्टर ने 2 क्लाइमैक्स शूट किए हैं। जो बेहतर क्लाइमैक्स होता है वो मूवी में वो लोग प्रेजेंट करते हैं। अब आपने अगर मूवी देखी है तो उसमें जो सीएम वाला पूरा इंसिडेंट दिखाया है, काफी वो बड़ा इंसिडेंट दिखाया है। मूवी का 30% हिस्सा उसी पर ही फोकस करता है। मैं अपनी थ्योरी बताता हूँ कि शायद मेकर्स ने 2 सीन शूट किए थे, एक वेयर इज पुष्पा नाम से, दूसरा ये सीएम वाला इंसिडेंट पूरा। जो मेकर्स को सही लगा उन्होंने वही मूवी में रखा। वेयर इज पुष्पा नाम से जो टीजर निकाला था, उसमें जो इंसिडेंट हमने देखा था, मुझको लगता है उसको हटा दिया गया मूवी से और सीएम वाले पार्ट को रख दिया गया। या फिर वही बात आ जाती है, हो सकता है ये दूसरी वाली बात भी सही हो। शायद जब लास्ट में वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके हाथ में जो रिमोट होता है बम का, तो जब वो रिमोट को दाबता है और पुष्पा जहाँ शादी में गया होता है वो पूरा ब्लास्ट होते हुए हमको दिखाया जाता है। हो सकता है तभी पुष्पा की पूरी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके भाई, उसकी भतीजी सब मर गए हों। लोगों को भी यही लग रहा हो कि पुष्पा अब मर चुका है, अब वापस नहीं आएगा। और ये पुष्पा 3 में जो है हमको जो वेयर इज पुष्पा नाम से टीजर निकाला था इन्होंने, हो सकता है ये पार्ट 3 में ये इंसिडेंट हम लोगों को देखने को मिले। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यही है कि शायद 2 सीन शूट किए हैं, या फिर यही हो सकता है कि लास्ट में ब्लास्ट जो हुआ उसमें पूरी फैमिली मर गई, पुष्पा बच गया और अब ये इंसिडेंट जो है पार्ट 3 में हमको देखने को मिले। तो दोनों बातें हो सकती हैं। और एक डाउट है जो भाई साहब बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है। वो डाउट ये है सबसे बड़ा, जब
एंट्री सीन दिखाया गया था हमको अल्लू अर्जुन का पुष्पा 2 में। तो जब वो जापान में गया था, उसके गोली लग गई, पानी में गिर गया, वापस कैसे आए ये भाई किसी के क्लियर नहीं हो रहा है। तो एक थ्योरी ये हो सकती है, जब वो एक और इंडियन को बुलाते हैं ट्रांसलेशन के लिए, शायद हो सकता है वो बचा के ले आया हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। या फिर शायद वो सीन भी हमको पार्ट 3 में और देखने को मिल जाए, उसको भी पार्ट 3 के लिए बचा के रखा हो। या फिर शायद जब ये गोली लगी थी और पानी में पुष्पा गिरा था, हो सकता है इसके बाद से लोगों को लगा हो कि पुष्पा अब नहीं रहा, फिर हमको वेयर इज पुष्पा नाम से इंसिडेंट दिखाया जाए। तो ये कई थ्योरीज हैं। तो यही कुछ डाउट्स है जो मैंने अपनी वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। हो सकता है आपके भी सही से समझ आ गए हो, मैंने सही से एक्सप्लेन किया हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी प्यारी सी पब्लिक, मेरी प्यारी सी जनता, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।